अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 215 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी पारुल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, तुम्हारे उस कार्य ही तुम्हें स्वयं उत्तरदायी, जिसके कारण तुमने मेरे वक्ष पर अपना पांव रखा था, किंतु हमें इसका पूर्वाभास था और सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी भूल करना अपराध समान होता है। एक पत्नी मर्यादा और संस्कारों के विरुद्ध हमने जो कार्य किया है वो अक्षम्य है। पार्वती, अरे इस तरह मूर्ति बनकर खड़े रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला। माता को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय मन में आए कह डालो। संभवतः इन्हीं में से कोई उपाय निकले, कोई हल निकले। क्यों ना हम माता को प्रसन्न करने के लिए गीत संगीत का आयोजन किया जाए, क्यों? नहीं नहीं, माता को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। माता संभवतः प्रसन्न हो जाएगी। तुम भोजन पकाओगे तो माता और भी दुखी हो जाएंगी। मिल गया, उपाय मिल गया। शिला, इससे इस समस्या का उपाय कैसे होगा? कैसे होगा? बस अब देखते जाओ। जया, विजया, क्या सारी तैयारियां होने में विलंब है? नहीं रानी माँ, केवल फल और मिष्ठान शेष है। आपके प्रस्थान करने के पूर्व उनका भी प्रबंध हो जाएगा और सभी सामग्री हम एक स्थान पे रखवा रहे हैं ताकि आप उसका निरीक्षण कर सके। पार्वती को हमसे अधिक तो तुम दोनों जानती हो। सखी है वो तुम्हारी, फिर कोई कमी कैसे रह सकती है? अति उत्तम। महादेव तथा उनके गणों को भेंट करने हेतु सभी वस्तुएं रखवा ली हैं। जी महाराज, महादेव इस राज्य के जमाता है, तो किसी प्रकार की कमी हम कैसे कर सकते हैं?
हमारे प्रतिबिंब के स्थान पर महादेव का प्रतिबिंब कैसे? ये दर्शाता है कि शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात पार्वती ही शिव है। शिव ही पार्वती। ये विवाह संबंध है ही ऐसा पार्वती। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं तो इसका तात्पर्य यह भी है कि शिव के वक्ष पर पांव स्वयं शिव ने ही रखा था। पार्वती ने किसी का अपमान नहीं, पार्वती ने कोई अपराध नहीं और ना ही पत्नी धर्म का उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हें काली के रूप का महत्व बताता। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पार्वती। हम दोनों का धर्म इस धरा पर पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है। यदि तुम काली का रूप धारण कर दानवों का संहार न करती तो पुरुष शक्ति का इस संसार पर सदा के लिए वर्चस्व हो जाता। यदि ऐसा होता तो पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता। किंतु आज तुम्हारे कारण इस संसार में पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन सदैव बना रहेगा। इस तथ्य से अवगत होने के पश्चात अपनी व्यथा और ग्लानि त्याग दो पार्वती। हाँ माता, अब आप इस दुख को सदा के लिए त्याग दीजिए। ऐसे आपको देखकर हमें बहुत कष्ट होता है माता। पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दी। मुझसे मिलन हेतु तुम दीर्घ काल से यात्रा कर रही, किंतु मैंने सदैव तुम्हारी परीक्षा ही ली है। किंतु अब और नहीं। इस क्षण से तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है पार्वती। आज के पश्चात मेरे कारण तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हम दाम्पत्य के एक ऐसे सुख में जीवन को आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अनेकों कलाएं एवं रचनात्मक वस्तुएं उत्पन्न होंगी। अब सृजन के एक नवीन और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। यदि तुमने मुझसे मिलने हेतु इतने जन्म नहीं लिए होते, इतना कष्ट नहीं सहा होता, तो ये मिलन कदापि संभव नहीं था पार्वती। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। पार्वती ही शिव है और शिव ही पार्वती है। जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं
तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि दीर्घ काल से यात्रा करती आई पार्वती नहीं, स्वयं शिव थे। जो कष्ट प्रतीत होता है पार्वती ने उठाया, वो तो शिव उठा रहे थे। जिसने परीक्षाएं दी वो पार्वती नहीं, वो भी तो स्वयं शिव ही थे। तो कृतज्ञता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आपकी लीलाओं का पूर्व अनुमान होना असंभव है स्वामी, किंतु दाम्पत्य का एक ऐसा अप्रत्याशित रूप अत्यंत आकर्षित होता है। ये पति पत्नी के संबंध में नवीनता बनाए रखता है। आपके द्वारा आविष्कृत प्रत्येक वस्तु को देखने हेतु हमारा मन अत्यंत उत्सुक है स्वामी। अपनी रचनाओं से इस संसार में विभिन्न कलाओं का मार्ग उजागर कीजिए। जी, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि पार्वती जी जो है वो काफ़ी क्या लेके प्रभावित थी इस चीज़ से और सेंटिमेंटल हो रही थी इस चीज़ को लेकर कि पत्नी धर्म जो है वो निभा नहीं सकती, उसका उल्लंघन हो गया है। और वहाँ पे बैठे हुए शिवलिंग के पास वो यही कह रहे थे और शिव जी पीछे से आए और जिस तरह वो मनाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे पूरी सृष्टि के लिए बेहतर है जो आपने किया है, लेकिन वो कह रही थी कि ना मैं पूजा के लायक और ना आपके साथ कभी पूजा जाएगा मुझे और ना पूजना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है और जो मैंने गलती की है इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई हैं। और बाकी क्या नाम है, नंदी महाराज और प्रेत कुंज जो है वो कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं कि कोई ऐसी सजेशन दी जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे माता पार्वती जो है वो दोबारा अपने उस मूड में, उस बिहेवियर में आ सकें और वो उस दुख तकलीफ की घड़ी से निकल जाएं और उसे भूल जाएं। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान उन्हें जो है क्या लें कि एक ग्लेशियर था, बर्फ़ का बहुत बड़ा दौदा और उसके ऊपर उन्होंने मिरर जो है वो नज़र आया, शीशा जो है। तो नंदी महाराज ने कहा इसके थ्रू हो सकता है कुछ, तो उन्होंने कहा इसके थ्रू क्या करेंगे, इस क्या हो सकता है, इससे उनको खुशी कैसे मिलेगी। तो नंदी महाराज के ज़हन में ये आइडिया जो है वो अच्छा आइडिया आया और उन्होंने वो बर्फ़ के उस हिस्से को साफ़ करना शुरू किया। तो रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आती है और वो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइक अ मिरर जो है वो बर्फ़ वो काम कर रही थी। और नंदी महाराज को वो लगा कि ये आइडिया जो है वो काम करेगा। वही हुआ और जो है लक्ष्मी माता जो है वो वहाँ, सॉरी, पार्वती माता जो है वहाँ पे प्रकट हुई हैं। और क्योंकि वो रूप है आधा शिव जी का, और सेम वहीं पे जाके रिफ्लेक्शन उनको नज़र आया शिव जी का और कह रही है कि मैं सामने खड़ी हूँ और वो क्यों नज़र आ रहे हैं। तो इसी दौरान शिव जी जो हैं वहीं प्रकट हुए हैं और वो उनको इस चीज़ का बता रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ क्लियर की कि जो आपने पाँव रखा वो जो है वो मैं नहीं था उसके नीचे, ठीक है, या रखने वाली आप नहीं थी, क्योंकि वो अपोजिट हैं दोनों और दोनों एक दूसरे में पाए जाते हैं। तो उनको ये स्मरण करवाया है कि जो आपने मेरे ऊपर पाँव रखा है वो मैंने ही अपने ऊपर पाँव रखा था और वो आप नहीं थे। तो मतलब उन्हें ये स्मरण करवाना, याद करवाना जो है ज़रूरी था, क्योंकि उनके ज़हन से यही चीज़ जो है पत्नी धर्म वाली वो नहीं निकल रही थी कि मैंने उल्लंघन कर दिया और मैंने जो है ये पाप कर दिया। और उनका मन जो है वो शांत नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा ये सारी सृष्टि के लिए ये चीज़ जो है ये बेहतर थी और एक पति और पत्नी के रिश्ते के लिए, और पूरी सृष्टि में ये चीज़ ख़राब हो जानी थी अगर ये ना होता तो। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा जो मैं बार बार तुम्हारी ले रहा हूँ कब से, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ब्रेन में नहीं आ रहा, मतलब कब से चलते आ रहे हैं और मुझसे मिलन होने के लिए, मतलब इस दौर से मैं है तो वो ज़हन में नहीं आ रहा वर्ड। बहरहाल वो तब से आप कोशिश कर रही हैं और मैं आपको आजमाता जा रहा हूँ, लेकिन अब आपकी आजमाइश जो है वो ख़त्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे तो वो कंप्लीट हुआ। अनदर हैंड जो है क्या नाम है,
मीनावती और नरेश जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वस्त्र वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो तैयारी की जा रही है। और जया विजय को भी उन्होंने उनसे सजेशन ली कि आपको पता होगा, आपकी सहेली है तो आप बेहतर जानती होंगी और उसके बारे में उनको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगेगा। तो वो भी आने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने तमन्ना की थी पार्वती जी ने कि कोई मेरा दुःख नहीं समझ रहा, कोई तकलीफ़ नहीं समझ रहा, कोई तो हो जो मुझे समझे। तो फाइनली उनकी माता और पिता जो हैं वहाँ पे प्रकट होंगे। तो उससे पहले ये मसला रिज़ॉल्व हो गया, दैट्स गुड। लेकिन अब क्या शेयरिंग होगी उनके साथ, किस तरह, क्योंकि उनको भी खुशी होगी कि जो है पार्वती जी जो हैं वो खुश हैं वहाँ पे कैलाश में, और वो दुखी नहीं है, क्योंकि पहली स्थिति में उनसे मुलाकात होती जब वो इस चीज़ में थी, तो मेरे ख़्याल में उन्हें भी दुःख होना था, तकलीफ़ होनी थी इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल जी, पार्वती माता जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थीं और उनकी माँ जो है इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि उनको क्या तकलीफ़ है। तो उनकी माँ जो मैनावती महारानी हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है जी कैलाश पर्वत पर जाने के लिए, और उसका पूरी तरह से प्रबंध जो तोहफ़े-तोहफ़ बनती हैं वो भी लेके जाने के लिए जिया और वजिया जो हैं उन दोनों की ज़िम्मेदारी लगाई है। क्या वो हैं वो सारी चीज़ें पूरी करें जो वहाँ पे अनिवार्य हैं, जो वहाँ पे लेके जानी है। यहाँ पे जिया और वजिया जो हैं वो कह रही हैं कि तैयारी तो पूरी तरह से मुकम्मल है, लेकिन सिर्फ़ 2 चीज़ें कम हैं, एक मिठाई रह गई है और फल रह गए हैं। तो वो जो ही पूरा होता है सब कुछ तो हम आपको दिखाएँगे, उसके बाद लेके जाएँगे कैलाश पर्वत पर। तो मैनावती महारानी जो है उन्होंने कहा है कि मुझसे ज़्यादा तो आप पार्वती जी को जानती हैं, आप उनकी सखी हैं, बचपन में इकट्ठी रही हैं। आपको अच्छे से पता है कि उनको क्या-क्या चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मेरे देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से प्रबंध जो है वो हो चुके हैं, अब वो भी कैलाश पर्वत पे आने वाले हैं। ये अच्छा हो गया कि उनके आने से पहले-पहले शिव जी और जो नंदी महाराज हैं, उनके प्रयास करने से जो पार्वती जी जो हैं, उनका क्रोध दूर हो गया, उनका पछतावा दूर हो गया और उनको मनाने में वो कामयाब हो गए हैं। यहाँ पे बाकी जो प्रेत हैं, वो तो मुख्तलिफ़ किस्म के निर्णय लेना चाहते थे, कहते थे संगीत लगाते हैं, अच्छा भोजन इनको खिलाते हैं। तो नंदी महाराज जो हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर एक चट्टान जो है, एक शिला जो है, उसके ऊपर उन्होंने वो देखा, अपना साया देखा। पार्वती जी ने तो देखती क्या है कि अपने साये में उनको शिव जी नज़र आ रहे हैं। तो फिर शिव जी ने वहाँ पे आके उनको अंतर समझाया, उन्होंने कहा कि मैं और आप एक ही हैं। तो आप ये ना समझिए कि पार्वती जी जो हैं, उन्होंने मेरे सीने पर पाँव रखा। आप यही समझिए कि मैंने अपने ऊपर पाँव रखा है, तो इसलिए आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी। और चलें, वो जो एक टेंशन बनी हुई थी पार्वती जी को वो दूर हो गई है। और नंदी महाराज के इस योजना की वजह से जो है वो बेहतर हो गया सारा कुछ। और जब पार्वती जी ने अपने आप को देखा है सामने जो है शिला में, तो उनको अक्स जो नज़र आया है वो शिव जी का आया है। वो शिव जी जो हैं वो फिर पीछे खड़े हुए थे और शिव जी का अक्स जो है वो पार्वती जी का नज़र आ रहा था। तो वही शिव जी ने समझाया कि जो शिव शिव भी पार्वती और पार्वती ही शिव हैं, और जो आपने पाँव रखा है वो मैंने खुद ही रखा है, शिव ने ही शिव के ऊपर रखा है। तो इसलिए जो है वो चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद जो है वो कह रहे थे कि अगर दानव ना जाते तो फिर जो है वो पुरुष और स्त्री जो है इनके जो रिश्ता है इसमें दरार आ जानी थी, इसमें प्रॉब्लम आ जानी थी, और ये करना ज़रूरी था। तो उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है उस दौर से लेके अभी तक जो है कितने कष्ट जो है वो भोगे हैं। पार्वती जी से कह रहे थे, और कह रहे थे कि आप मेरे से मिलन जो है वो करने के लिए जो है वो इतने आपने दुख सहे हैं। तो फिर जो है वो उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि ये मैं ही शिव हूँ, शिव ही जो है वो मैं हूँ, और जो अगर मैंने किए हैं वो असल में आपने ही किए हैं, और आपने ही वो जो है वो दुख और तकलीफ़ें झेली हैं। तो इस तरह की बातें हो रही थी। और अभी जो है वो आगे देखते हैं, वो कैलाश पे आ रहे हैं हिम नरेश जी और मैनावती जी। तो आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।